हेलो जी, नमस्कार, सतनाम दोस्तों। मैं आज शुक्रताल में हूँ और शुक्रताल में एक भयावक नज़ारा बहुत सारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चारों तरफ जलथल ही जलथल हुआ पड़ा है क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और वेस्ट यूपी में भारी वर्षा होने के कारण जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिससे बाढ़ आ गई है चारों तरफ। जो लोग कृषि खेती करा करते थे, जो खेती की ज़मीनें हुआ करती थी, जगह जगह ठिए थे, डेरे लोगों ने डाले हुए थे जंगलों में, उन सबको पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि भारी वर्षा के कारण आप बाढ़ आने वाली है। तो वो सभी लोग जो है स्थानांतरित वहाँ से हो गए थे। लेकिन इतना खतरनाक नज़ारा भाई, वो जानवर भी, जिसमें बेजुबान जानवर परेशान नहीं है। आप देख रहे हैं ना, नील गाय हैं, बेचारी परेशान है, पानी में भटक रही है, जीवन की गुहार लगा रही है। लेकिन ये रास्ता भटकी हुई, इसको लोग बड़ी मदद भी कर रहे थे, लेकिन ये किसी तरह इस जल में से, आप देख सकते हैं, परेशान है, वहीं चक्कर काट रही है। इसको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा कि ये जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अनबोलता धन है। नहीं, जीव इस प्रकार के हैं कि उनको क्या पता, आदमी तो आवाज़ मार ले बता दे, लेकिन बेचारी परेशान है क्योंकि अभी सरकार की तरफ से यहाँ कोई रेस्क्यू या बोट सेवा नहीं लगी गई है, जिस वजह से दिक्कत हो रही। तो ये जानवर जो है, बस सब भगवान भरोसे है, मालिक की जैसे मर्जी। तो बहुत भयंकर स्थिति है बारिश में, बहुत परेशानी आ रही लोगों के सामने। लोग नाव के द्वारा अपने घरों का सामान वामान वहाँ से निकल निकल कर आ रहे किसी तरह, खुद निजी पैसों से अपने नाव से, क्योंकि जंगलों में लोगों ने अपने डेरे आश्रम वो घर बना रखे थे, तो जिस वजह से वो परेशान है। दिक्कत है, इतना जलथल हो गया है कि ये रास्ते तो ख़त्म ही हो हेलो जी, गए। नमस्कार। आज हम शुक्रताल में हैं और शुक्रताल एक ऐतिहासिक 68 तीर्थों में इसका नाम है, महाभारत कालीन। और आप देख सकते हैं जहाँ हजारों लाखों लोग, और अभी सावन का महीना चल रहा है, यहाँ गंगा स्नान करते थे गंगा तट पर। आज गंगा जलमग्न है और पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई है। ये खादर बोलता था लेकिन अभी बांगर हो गया था, लेकिन फिर इसको खादर की कगार पे ये देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ के अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले जो हैं, फिरोजपुर निवासी रोबिन पाल जी से बात करेंगे। वो बताएंगे यहाँ क्षेत्र में किस प्रकार, ये कितने दिन से यहाँ जल स्तर बढ़ा हुआ है। देखिए, आप नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ का जो दृश्य है वो दिखाया। देखिए, यहाँ लगभग 10 दिन से जल स्तर बढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो लोगों के कैमरा दिखाओ, उधर जो सारा ये है, ये सारे खेत हैं लोगों के, बहुत काफ़ी फसल को नुकसान हुआ है। और इधर की साइड जो लोग भी रह रहे थे, उन्हें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और प्रशासन से भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो लोग उधर साइड फंसे हुए हैं खादर क्षेत्र में, उन्हें निकलवाया जाए। और शासन प्रशासन वैसे सहयोग कर रहा है, और भी सहयोग करें। हम भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग, हमारी जो टीम है, हम भी अपनी टीम के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी व्यवस्था हमसे हो रही है वो व्यवस्था कर रहे हैं। लोग देखें, एक तरीके से भूखमारी आ रही है खद्दर में, क्योंकि लोग जैसे जो खाने पीने की जो भी व्यवस्था थी सब लोगों की उधर साइड थी, लेकिन जो कुछ लोग इधर किसी तरीके से प्रशासन द्वारा, नाव द्वारा इधर निकाल दिए गए हैं। लेकिन हमने यहाँ जानकारी के अनुसार पता चला है कि जो लोग उधर रहते थे, उधर कुछ ठिए थे, कुछ लोग कृषि खेती करते थे, किसान लोग, तो उनको अपने पैसे से नौका करके और वो अपना सामान वगैरह ला रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। चलो, इंसान तो अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जैसे अनबोलता जीव हैं, जो जानवर हैं, पशु हैं, अभी यहाँ कचड़े बछड़े आप पीछे फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, कोई रेस्क्यू एक हमारे जो बता दें कि यहाँ कुछ हमारे यहाँ की टीम भी काफ़ी लगी हुई है। जो बछड़े हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उन्हें निकलवाने के लिए आपने सही कहा, क्योंकि वो अनबोलता धन है। जो व्यक्ति हैं वो भी किसी तरीके से बाहर आ रहे हैं। लेकिन मैं शासन प्रशासन और यहाँ के लोकल के जो भी लोग हैं, मैं सभी से कहता हूँ कि भाई इसमें सभी सहयोग करें, क्योंकि ये किसी का नुकसान नहीं भाई। ये जो जानवर हैं ये तो बोल नहीं पाते। देखिए, एक गाय, वो देखिए, आप उधर दिखाइए, जो 2 गायें हैं वे फंसी हुई हैं वहाँ पे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, शासन प्रशासन से भी, किसी तरीके से जैसे भी वे, आप सरकारी नाव से या जैसे भी वे निकल जाएं तो उन्हें निकलवाएं। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ। हो जाएगा। अभी हाँ, देखिए, हम अपने पंकज भाई के साथ में वरिष्ठ समाज सेवी परिवार से हैं, और यहाँ फिरोजपुर पड़ोसी जो गांव है वहाँ के प्रधान पुत्र हैं, और ये भी बताएंगे यहाँ के बारे में, कि सरकार के बारे में। और यहाँ एक फ्लाईओवर भी था, अभी आवाजाही बंद हो गई है। जी पंकज जी, नमस्कार। हमारे भाई मित्र सेन यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जल स्तर इतना काफ़ी बढ़ा हुआ है। यहाँ पर बहन जी के शासनकाल में एक पुल का निर्माण कराया गया था। दिखाओ, ये पुल का, जिससे इधर खेती है, फसलें है, बहुत आना जाना रहता था, किसानों का काफ़ी आना जाना है। इस पुल के ऊपर से भी 8 या 9 फीट के ऊपर पानी का जल स्तर बढ़ चुका है। सभी फसलें नष्ट हो चुकी है।
आना जाना बिल्कुल वो पूरी तरह बंद है। यही कोई 4-5 दिन से पानी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। जो लोग अंदर निवास करते थे उन्हें कैसे अलर्ट किया गया? सरकार ने बता दिया था कि सरकार ने पहले ही हाई अलर्ट कर दिया था। जो जो उधर रहते थे सब पहले ही पानी से पहले ही अपने इधर आ गए। तो उनके रेस्क्यू के लिए कुछ सुविधाएं की हुई है? अभी कोई रेस्क्यू की सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से। सब अपने अपने वाहन से अपनी नाव यहाँ पर शुक्रताल में इससे आ रहे हैं। बाकी सभी फसलें नष्ट हो चुकी है। पीछे बाद यहाँ देखने को इस तरह का कब मौका मिलता है? ये तो मंजर जो इतना खतरनाक मंजर है कैसे देखने को मिला? ये केदारनाथ वाली बाढ़ आई थी जो सन 2013 में। उससे बाद में फिर उस ऐसा ही मंजर है। पानी उससे कम है? उतना ही पानी है। जब भी किसानों की सभी फसलें नष्ट हो गई थी। अब भी काफ़ी नुकसान है। और जो जानवर फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे बचाया जाए? जानवर का देखो अभी तो जानवर जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये बचाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। बाकी आगे का तो पता नहीं कितने जानवर होंगे। वाह जी वाह। तो ये थे पंकज जी फिरोजपुर। हेलो जी, सतनाम बोलिए। परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, गुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय। आज हम शुक्रताल हेडक्वार्टर गुरुगद्दी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की पावन है। और शुक्रताल एक ऐतिहासिक नगरी है, 68 तीर्थों में इसका नाम है। बहुत पावन भूमि है। और अभी 10 अगस्त आ रहा है, उसमें स्वामी समनदास महाराज जी का पुण्यतिथि थी। तो आज हम आए थे एडवोकेट सतेंद्र गौतम जी के जो बच्चे का जन्मदिन था चौथा, तो उनके वो गुरु पूजा लेकर के यहाँ आए थे। तो हम भी आए थे, अभय दास जी और SD गौतम भाई जी। तो आकर के यहाँ देखा 2013 के बाद ऐसा नज़ारा देखने को मिला है कि चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़। नहीं तो यहाँ जहाँ खेती खलियान हुआ करता था, लोग अपनी ज़मीन में, उपजाऊ ज़मीन थी, ये सब गन्ना और मूंजी धान वगैरह लगाते थे, वहाँ सब समुद्र सा नज़र आ रहा है। अभय दास जी आप आए हैं देवबंद से, क्या कहना चाहेंगे? आज ये काफ़ी समय में देखने को मिला है ऐसा कि महाराज जी की गद्दी तक पानी आ गया है पूरा। और जहाँ पंडाल में सत्संग होता था वहाँ पर पंडाल की व्यवस्था तो जो 10 अगस्त को होगा प्रोग्राम, उसकी व्यवस्था जो तो वहाँ बना रखी है। और आप समझो कि इतना खतरनाक नज़ारा आई है, देखकर जैसे समुद्र लग रहा हो, हम समुद्र के किनारे पर हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सतगुरु महाराज की ऐसी अनुकंपा है कि आश्रम के चारों तरफ पानी है, लेकिन आश्रम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। और आप देखेंगे कितनी बारिश हो रही है, चारों तरफ के रास्ते बंद है। और इन बंद रास्तों में भी लोग जो भक्त है सतगुरु महाराज स्वामी समनदास जी महाराज की गद्दी पर मत्था टेकने के लिए आते हैं, वे दूर दराज से, वे सभी इस जल स्तर को देखते हुए भी वे आश्रम पर आ रहे हैं और अपने माथा टेक कर गुरु महाराज से चरणों में अरदास लगा के जा रहे हैं जी। और 10 अगस्त को महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की पुण्यतिथि जो थी, उस पर बड़ा प्रोग्राम होगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, विशाल जनसमूह यहाँ इकट्ठा होता है। तो उस पर आप सभी से यह अपील है कि आप भी सभी भारी संख्या में आकर सतगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर अपने मन की मनोकामना पूर्ण करें और अपने जो भाग्य है उसको चमकवाए। सतनाम सही। अब हम अपने जर्नलिस्ट भाई SD गौतम जी से आपको मिलवाते हैं। वो आए हैं आज गद्दी पर अपने भतीजे की गुरु पूजा दिवाने और जन्मदिन मनाने के लिए। वो क्या कहेंगे यहाँ सुंदर वातावरण नज़ारा देख करके शुक्रताल की उपमा में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो प्यारे दर्शकों को सतनाम, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास जी। देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे सतगुरु है भरपूर। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे सतगुरु है भरपूर। अच्छों के रखते मुझे हमेशा पास, बस बुरे से रखते दूर। मेरी पल पल खबरा ले लियो सतगुरु समनदास जी, नेड़े रहो चाहे रहो दूर। परम श्रद्धेय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास स्वरूप सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के इस ऐतिहासिक पावन दरबार, जिसको लोग दुनिया के अंदर विश्वविख्यात गुरु गद्दी शुक्रताल के नाम से जानते हैं, आज मैं उस पावन धरा पर आया हूँ। हमारे भतीजे का आज चौथा बर्थडे है, संत कार्तिक संत सारांश का।
उस पर गुरु पूजा दे करके हमने गुरु चरणों में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक कटवाया है। और परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के इस ऐतिहासिक दरबार में आकर के एक ऐसा मनमोहक नज़ारा जिसको दुनिया किसी भी रूप में देख ले, लेकिन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में आकर के मनमोहक नज़ारा जिसको देखने के लोग डल झील, गोवा, अदर स्टेट में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपने सेवकों के लिए ये नज़ारा यहीं पर दिखा दिया है। क्योंकि कहा भी है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं सब सतगुरु महाराज जी की महिमा है। उन्हीं की महिमा के अनुसार हम लोग यहाँ पर विचरण और अनुसरण कर रहे हैं। आगामी 10 अगस्त को परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का ज्योत दिवस यहाँ पर इसी आश्रम के प्रांगण में जो जिस जगह पर आज गंगा का पवित्र जल यहाँ पर अविरल धारा के रूप में बह रहा है, उस जगह पर ही सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की ज्योत दिवस, चौथा ज्योत दिवस मनाया जाएगा। मेरा आप सभी गुरु प्रेमियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। धन रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम। तो कभी ऐसा नज़ारा जो है 2013 में देखने को मिला था, जब केदारनाथ पे वो जो बादल फटने से वहाँ जल स्तर बढ़ा था और उसने सब जगह तबाही मचा दी थी, बर्बादी कर दी थी, बहुत सारा नुकसान किया था। 10 साल के बाद यही सेम मंजर अभी भी देखने को मिल रहा है। उस समय यहाँ मुजफ्फरनगर में डीएम साहब जो सुरेंद्र सिंह जी थे और एसएसपी मंजल सिंह सैनी, लेकिन वो इतने चिंतित व्यक्ति थे ना, कहीं भी कोई भी घटना उनके क्षेत्र में, ज़िले में होती थी, तुरंत वहीं भूत की तरह पहुंच जाते थे। तो भाई प्रशासन जो है बहुत एक्टिव रहना चाहिए ऐसी घटनाओं को लेकर के, क्योंकि लोग अपने पैसों से नाव करके जो है उधर से सामान लेकर अपना आ रहे हैं घरों में से, क्योंकि सामने जो है लोगों के घर थे, वो पूरा एरिया था। और ये शुक्करताल में एक बांध है जिसकी वजह से इधर पानी नहीं आया, लेकिन नीचे को रिसाव के कारण निकल आता है, नहीं तो ये पूरा शुक्करताल ही जलमग्न। और भाई लंबे लंबे सांप, मछलियाँ, मगरमच्छ, जानवर तो बड़ी तबाही है, बस कटड़े बछड़े, कहीं कोई गाय फंस रही, कोई कटड़ा फंस रहा, कोई बछड़ा फंस रहा, बहुत बड़ी दिक्कत थी। इससे कभी 15 फीट नीचे पानी चला करता था, नई बिल्डिंग में वहां तक तो पानी जाता भी नहीं था। 15-20 फीट जो है जल स्तर बढ़ा हुआ, आप लगा लो अंदाजा, 20 फीट से ज़्यादा पानी है। और यहाँ ऐसा समुंदर जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा, जैसा ये समुंदर हो, जबकि यहाँ खेती कृषि होती थी बहुत अच्छी, और लोगों की ट्रालियाँ, ट्रैक्टर भर भर कर जाया करता था पुल से उतर कर। ये पूरा खादर में यहाँ 100-100, 200, 300 बीघे के जमींदार लोग हैं, अब परेशान है बेचारे, क्या करें। प्रकृति के लिए जो है कि सब अधीन है, प्रकृति मरती बिटती रहती है, तो प्रकृति बड़ी चीज़ है। पता नहीं जल ही जल हो रहा, जितना जल स्तर बढ़ा हुआ है बस पूछो ना। अभी देख रही है ना, एक बछड़ा फंसा हुआ है बेचारा, वहाँ भटका हुआ है। अब वो आए तो कैसे आए, बहिर में पता नहीं कहाँ का कहाँ निकलेगा जाकर। काफ़ी देर से वो 2-3 घंटा से वहाँ फंसा हुआ है, तो दिक्कत में है। कॉम्पले वगैरह हैं और बहुत सारा आड़ कुबाड़ गंद, और पुल का तो पता ही नहीं कहाँ है। वैसे ये पुल है यहाँ से, लेकिन वो दिख नहीं रहा, उसके ऊपर 8-7 फुट पानी बह रहा है, तो कोई भी जाने की जोखिम नहीं आ रहा, क्योंकि तरह तरह के जानवर इसमें पानी में अलग अलग तरह के। और ये यहाँ सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की, गुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी की भी पुण्यतिथि मनाई गई थी, आपने देखा होगा। यहाँ लाखों लोगों का जन सैलाब था, यहाँ भी पानी, जबकि ये तल से काफ़ी ऊपर है। ये आश्रम है महाराज जी का, स्वामी समनदास जी का, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये घाट है, जो तट है बांध का, ये उसका करीब है। और यहाँ पर तो पेड़ पौधे सब डूबे हुए, क्योंकि ये तो गंगा तो वो थोड़ा 20 फीट में बहती थी, लेकिन अब तो ये सारे में जल ही जल है। यहाँ बड़े बड़े काले नाग, मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मोटी मछलियाँ, कछुए, अलग अलग तरह के जानवर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, यहाँ सब लोग ना देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से हजारों, एक मजमा लगा हुआ, लोग देख रहे इस मंजर को, इस स्थिति को। तो भाई बहुत डेंजरस मामला है शुक्करताल में। देखो इधर भी ये दूसरी साइड में शंकर की मूर्ति लगी हुई है, और इधर भी जल ही जल बढ़ा पड़ा है पूरा। ये तो अगर ये बांध ना हो, ये सड़क ना हो, तो इनके भी ये सब आश्रम डूब जाने थे प्लेन के। तो इसने बहुत थाम रखा, इस बंदा इसे बोलते हैं, बांध है। तो बांध यूं ही बनाए हुए कभी के कभी काम आते हैं। तो
आप शुक्रताल में जाओगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। ये मछली थी ऐसी कोई 1 हाथ जितनी है, मतलब कोनी 2-3 फीट की लंबाई की मछली थी, ये बहुत बड़ी मछली। यहाँ यहाँ कभी लोग सत्संग सुनते थे, बैठ कर के सुनते हैं, बड़ा पंडाल यहाँ लगता था, सूखा था। या 6-6 इंची के समरसीबल, 10-10 इंची के बोरिंग के समरसीबल यहाँ पानी चलते हैं। जब इसमें रेत में पानी रोकना भारी रहता था, लेकिन आज इसमें पानी खड़ा है। सब जो है मालिक के हाथ है, वो क्या चाहें। बड़ी बड़ी मछलियाँ जहाँ कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। और आप देख सकते हैं ये पूरा जल स्तर, यहाँ स्टेज मंच बना हुआ था और ये गद्दी है। इधर यहाँ लंगर भंडारा चलता था, यहाँ भी भंडारे में भी पानी और जानवर बहुत ध्यान। और यहाँ आश्रम के सामने तो लोगों को जो है मगरमच्छ भी देखने को मिला है। यहाँ रहते हैं वैसे मगरमच्छ भी जो है यहाँ सामने की तरफ, लेकिन वो किसी को कुछ कहते नहीं हैं। पर पानी में जाना भी खतरे से खाली है नहीं है, इसलिए भाई सोच समझ के आप पानी में जाएं। तो सरकार भी खैर मदद करेगी जब लोगों को बताना अपनी पीड़ा, और देख तो रही हैं। उन्होंने तो अलर्ट जारी कर दिया था भाई कि जल स्तर बढ़ने वाला है, आप सभी लोग जो हैं यहाँ से अपना स्थान छोड़ दें। तो बहुत जिम्मेदारी के साथ में प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा खेत था जिसमें लोग बैठे थे, और वो महाराज जी का लेटरिन बाथरूम शौचालय वगैरह का निर्माण कार्य चल रहा था। उसका भरा भी 6-7 फुट का था, 4-5 फुट उन्होंने नींव खोद दी, तब भी वहाँ इतना पानी आपको बस क्या बताएं कि इतना जल पहली बार दूसरी बार देखा है 2013 के बाद। रास्ते में पानी टक्कर मार रहा है, इस खेत में कभी पानी नहीं आया, इतनी ऊंचाई पता है तट से। लेकिन आज जहाँ पैदल चलते थे रेती रेत होता था सूखा, वहाँ जानवर पशु नहा रहे। देखो वो सामने आपको दिखाते हैं, अभी लेके चलते हैं। ये इधर जब हम चले